फाइनली साथियों, आप सभी का इंतज़ार समाप्त हुआ। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए 2026-27 के लिए साथियों ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने पैसे मिलेंगे और किसको किसको यह जो है वो स्कॉलरशिप मिलते हैं। इससे पहले हो सकता है आप 10वीं के बाद आपको कई सारे स्कॉलरशिप मिल रहे होंगे और आपके मन में सवाल कि सर यह भी स्कॉलरशिप हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पूरी जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा और नहीं पता है तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं, यह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप साथियों जिसका यह लिंक होता है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साथियों आप कर सकते हैं। चाहे आप SC/ST में है या OBC में है, आपको यह स्कॉलरशिप मिलेंगे साथियों। यह जो है आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 15/7/2026 से साथियों। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साथियों हैं वो हैं आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र और आपके फी रिसिप्ट भी आपको लगते हैं। यह सभी जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं साथियों। और कुछ इसमें नहीं भी बताए गए हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे जो कि आप जब इसके लिए आवेदन करेंगे तब आपको यह लगते हैं साथियों। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी साथियों। आपके जो अकाउंट में जो है पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाएंगे। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 की पूरी जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं। अगर आप 10वीं के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं साथियों, कोई भी कोर्स, अगर आप 10वीं के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आप बिहार के हैं तब आपको यह स्कॉलरशिप 100% मिलेंगे साथियों। ठीक ना, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होते हैं कि यह स्कॉलरशिप सर नहीं मिलते हैं और इसका डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाते हैं। तो आप गलत सोच रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपका एक दिन भी नहीं लगेगा, आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अभी 15 तारीख से स्टार्ट होंगे। ठीक ना, आपके पास समय भी है और यह जो है केवल 1 महीना 2 महीना नहीं चलता। यह जो स्कॉलरशिप है साथियों, यह 5 महीना 6 महीना तक लगातार चलते हैं। इसका डेट बढ़ता रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपको बाद में, जैसे आप बाद में करिएगा तो आपका पेमेंट भी बाद में आएगा, आप शुरुआत में करिएगा तो जल्दी में आपका पेमेंट आएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैटर रखती है। लेकिन कुछ भी आपको गलत नहीं करना है, जो कि हम आपको इसका फॉर्म भी भर के बताएंगे जैसे ही 15 तारीख आएंगे। इसके बाद हम समझ लेते हैं कौन कौन भर सकता है, यानी कौन कौन आवेदन कर सकता है साथियों। तो देखिए, यह जो है वो SC/ST, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी SC/ST, BC और EBC के छात्र छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। पारिवारिक आय की बात करें तो SC/ST की 2.5 लाख प्रति वर्ष, EBC का पारिवारिक आय 3 लाख, ठीक ना, होनी चाहिए साथियों। मतलब कम से कम होनी चाहिए, 3 लाख से कम होनी चाहिए साथियों। और यह जो आ रहा है लाख से कम, ऐसा नहीं कि 3 लाख से ज़्यादा। हम कम से कम करने का मतलब कम से कम ऐसा मतलब कि इतना नहीं कि इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, इससे कम होना चाहिए कहने का मतलब सो है हमारा। ठीक है, चलिए आगे हम जान लेते हैं कि मान्य कोर्स, मतलब कि यह जो आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे यानी कौन कौन कोर्स के लिए यह मिलते हैं। तो चाहे आप इंटर में हैं यानी 11वीं में, 12वीं में, UG में, PG में, ITI कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, मेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, मतलब आप सीधा बोले ना तो 10वीं के बाद कोनो कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये मिलता है। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन के लिए 7 सबसे बड़ी जरूरी दस्तावेज। पहला, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर इसे लिखा भी हुआ है और ये अत्यंत आवश्यक है। बोलिएगा क्यों सर? तो पहले जो है, इससे पहले होता था 24-25 का हुआ था तो उसमें जो है ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि 25-26 में भी क्या था कि OTR करना पड़ता था, NSP OTR। तो आपका जो है नेशनल जो स्कॉलरशिप होते हैं उसी के पोर्टल पर जाकर यह भी स्कॉलरशिप का OTR होता है। तो OTR आप अगर एक बार कर लिए हैं तो वही OTR से काम हो जाता है। तो उसके लिए बिना आधार मोबाइल नंबर लिंक से काम ही नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको डिजिलॉकर पर जाना होता है। तो इसके लिए जो है आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए, क्योंकि OTP आपको मांगा जाता है। तो ये ज़रूरी हो जाते हैं कि आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक ना, मोबाइल जो है वो आधार से लिंक होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं नया आय। नया लिखा हुआ है मतलब नया चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना। जाति, सब चीज़ जाति, नया जाति, आय और आपका आवास है यानी निवास चाहिए। ठीक ना, यानी 2026 से 27 का आपका होना चाहिए, यानी 2026 में बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस रसीद भी आपको लगेंगे।
यानी अभी आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का वर्तमान का जो है बोनाफाइड और फी रिसिप्ट लगते हैं साथियों। इसके बाद आधार से सीडेड होना चाहिए आपका बैंक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर नहीं लगते हैं, क्योंकि आपके डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं आपके अकाउंट में पेमेंट, तो इसीलिए आपका जो है ये होना चाहिए। ये कैसे आप चेक करेंगे तो सब पर हम वीडियो बना दिए, कुछ भी आपको पूछना है तो खटखट मारिए और लास्ट में लिख दीजिएगा मोटिवेटर मिट्टू, आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं साथियों कि किस कोर्स के लिए कितना पैसा मिलेगा। अगर आप इंटर में हैं, इंटर कर रहे हैं तो आपको 2000 से 4000 मिलेंगे साथियों। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 5000 से 8000 मिलेंगे साथियों। बीएड, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 10000 से 20000 आपको मिलेंगे। टेक्निकल, प्रोफेशनल कोर्स, बीटेक, मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको 15000 से लेकर 1.5 लाख से ज़्यादा तक आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे साथियों कि आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है PMS पर, और इससे पहले भी आपको OTR करना पड़ता है। इसके बाद दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, कॉलेज का विवरण डालना होता है, सत्यापन और भुगतान करना होता है। भुगतान यहाँ पर आपका पेमेंट नहीं करता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसा नहीं लगता है। केवल आपका जो है वो जो ऑनलाइन करेंगे तो वो केवल जो भी पेमेंट ले आपसे, लेकिन इसमें पैसा नहीं लगता है। आप फ्री में इसके लिए जो है अपना खुद से करिएगा तो फ्री में आप कर सकते हैं। तो यह रहा मतलब कि इसकी पूरी प्रक्रिया की स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे आवेदन करना है। इसके बाद कॉलेज का पोर्टल पर होना अनिवार्य है, यानी इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आपके कॉलेज का नाम होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्कॉलरशिप पोर्टल पर केवल उन्हीं छात्रों का आवेदन स्वीकार किया जाता है जिनके स्कूल या कॉलेज का नाम आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्टर है। तो महत्वपूर्ण सुझाव कि फॉर्म भरने से पहले अवश्य जांच ले कि आपके कॉलेज का नाम सूची में है या नहीं, ठीक है ना। यदि नाम न मिले तो अपने कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर उन्हें तुरंत अपना संस्थान पोर्टल पर रजिस्टर कराने का अनुरोध करें साथियों। इसके बाद रिजेक्शन से बचने का सबसे बड़ा मूल मंत्र, यानी बहुत सारे बच्चों का जो है वो स्कॉलरशिप ये नहीं मिलते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं होते, और यही कारण होता है कि हर साल लगभग 40% छात्र को जो है या छात्राओं को जो है पैसा अटक जाता है। तो कृपया आज ही बैंक खाता को चेक करें, बैंक जाकर और करवाएं। अगर आपको जानना है घर बैठे तो हम वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, आप लोग चेक कर पाइएगा। तो ये पूरी जानकारी रही साथियों। बेहतरीन भविष्य की शुभकामनाएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।